प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक मछुआरा थे और एक मछुआरी। मछुआरा का 2 बेटा थे और दोनों बेटा जो थे बड़े थे, दोनों विवाहित थे। दोनों का पत्नी आई हुई थी, दोनों का संतान भी था। मछुआरा जो थे वृद्ध थे, पोता पोती वाला थे दीदी, तो वृद्ध कैसे नहीं रहेंगे। ऐसे भी दादा दादी बन जाने पर तो बूढ़े हो जाते हैं। तो मछुआरा वृद्ध थे। मछुआरा जो थे तालाब में मछली मारने नहीं जाते थे, क्योंकि उनका उम्र नहीं बचा था मछली मारने जाने के लिए। दोनों भाई में झगड़ा होने लगा। मछुआरी जो थी बेचारी, वो भगवान के शिष्य थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी। एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, मछुआरा के दोनों बेटा में झगड़ा होने लगा। और झगड़ा होने लगा तो इतना झगड़ा हुआ कि बंटवारा के नौबत आ गया। जब बंटवारा हो गया दोनों भाई में, बड़ा बेटा जो है कहता है कि अरे खाली धन संपत्ति के बंटवारा होगा, मां और पिताजी को बंटवारा नहीं होगा, माता पिता को भी बंटवारा करो। छोटा बेटा कहता है कि अरे रखना है तो अपने माता पिता को रख लो, हम इसे रख के क्या करेंगे, खटिया के पाटी बनाएंगे कि चौकी के पौआ पटरा, हम माता पिता को नहीं रखेंगे। बड़ी वाली बहू कहती है कि अरे मूर्ख, जब तुम नहीं रखोगे तो क्या हम रखेंगे, तुम्हारा तो अभी बेटा छोटा छोटा है, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, हम भी नहीं रखेंगे। अरे इस बुढ़िया को बूढ़ा को रख के हम क्या करेंगे, ये क्या मेरा माता पिता है। दोनों बेटा नहीं रखा दीदी। और जो मछुआरा मछुआरी दोनों चिंतित हो गए। मछुआरा का नाम वासुदेव था और मछुआरिन का नाम देवकी था। वासुदेव और देवकी दोनों बड़ा चिंता में हो गए कि हे भगवान, अब हम क्या करें और कैसे करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है। मछुआरिन महादेव से जाके कहती है कि हे महादेव, आपके जो गला में नाग है उसको छोड़ दीजिए और मेरा पति को और मुझे डांस लेगा और हम दोनों आपके शरण में चल जाएंगे, चरण दास बन जाएंगे। लेकिन भगवान वो कहां करने वाले हैं, भगवान तो और दुख दे देते हैं। भक्त जब मांगेगा मौत तो मौत नहीं देंगे। भगवान क्या करते हैं गुरु भाई बहना कि देवकी को तबीयत खराब कर देते हैं, यानी देवकी रोते रोते बीमार पड़ जाती है। देवकी जब रोते रोते बीमार पड़ जाती है तो मछुआरा वासुदेव क्या करते हैं, अपने पत्नी को सेवा में लग जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पत्नी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि अरे आपका तो दोनों बेटा में बंटवारा हो गया है, आप तो कोई काम धंधा करते नहीं हैं,
तो आपका पत्नी का इलाज हम करेंगे तो पैसा चाहिए, पैसा पहले दीजिए, उसके बाद ही इनको इलाज करेंगे। गुरु भाई बहना, अब तो बेचारा मछुआरा भैया के पास फूटी कौड़ी नहीं था। मछुआरा भैया क्या करते हैं, अपने पत्नी को हाथ पकड़ के रोते हैं और कहते हैं कि अब मैं क्या करूं प्राण प्रिय, मुझे तो समझ में नहीं आता है। वैद्य जो है जो सुई दवा देने को लिए तैयार नहीं है। मछुआरी बेचारी देवकी कहती है कि स्वामीनाथ मुझे घर ले चलिए और घर ले जाके बिस्तर पे सुला दीजिए, एक रोटी कहीं से मुझे ला कर दे दीजिए, जो रोटी खा के और मेरा जो शरीर है उसमें जान आ जाएगा, क्योंकि भूखा भी मेरा प्राण तड़प रहा है। गुरु भाई बहना, बेचारी क्या करती है, अपना पति से विनती करती है कि घर ले चलिए। वासुदेव भैया अपने पत्नी को घर लाते हैं और घर लाके दरवाजे पर लाके अंदर जाके बिस्तर लगा के अपने पत्नी को सुला देते हैं। बड़ी बहू के पास जाते हैं कि बड़ी बहू एक रोटी मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा सास बहुत भूखी है। बड़ी बहू कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम रोटी क्यों देंगे, अरे मुझे क्या ज्यादा हिस्सा मिल गया है जो तुम्हें खाना देंगे। गुरु भाई बहना, मछुआरा भैया छोटी बहू के पास भी जाते हैं, अपने छोटी बहू और बेटा से बड़ा विलाप करते हैं कि बेटा एक रोटी दे दो, जिसमें तुम्हारा माता को खिला देंगे, बेटा माता बीमार है। गुरु भाई बहना, देखिए निर्दयी बेटा और निर्दयी बहू क्या करता है, अपने सास को अपने माता को रोटी देने से इनकार कर जाता है। जो मछुआरा भैया है आंखों का आंसू लोर पोंछते अपना बेटा बहू के दरवाजे से निकल जाते हैं। कुत्ता जो था गुरु भाई बहना, एक कुत्ता था, उसका नाम मोती था। कुत्ता को नाम मोती था, मोती मोती कह के पुकारते थे। मछुआरा के दरवाजे पर बहुत दिन से वो कुत्ता रहता था। मछुआरा जब भी मछली लाते थे तो कुछ कच्चा मछली, कुछ बना हुआ भी उसे रोज प्रतिदिन देते थे, भात रोटी भी खिलाते थे। मछुआरा सोचता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा पत्नी आज अन्न के बिना मर जाएगी, शाम हो गया है, इस वक्त कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। कुत्ता जो है पूरा हु भूखने लगा, पूरा झाव 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 करने लगा। ये मछुआरा भैया निवासदेव भैया कुत्ता से कहते हैं कि अरे मोतीलाल, तुम्हें क्या खिलाऊं, मेरा पेट तो खुद भूखा है, मेरा पत्नी तो भोजन के बिना मरी जा रही है, तो हम तुम्हें कहां से देंगे। कुत्ता जो है गुरु भाई बहना गांव में चला गया। गांव में चला गया, एक किसान थे, किसान का बच्चा जो है बाहर दरवाजा पे एक छोटा खटोला पे सोया हुआ था और एक सर्प जो है गुरु भाई बहना बच्चा के खटिया पे चढ़ने लगा। सारा लोग देख रहे हैं, सब लोग कह रहे कि अरे बाप रे, देखिए ना वो बचवा के खटिया पर सर्प चढ़ल जा रहा है। किसी का हिम्मत नहीं है कि हम बच्चा को बचा लें। कोई भी सोचते हैं कि हे भगवान, हम बच्चा को बचाएंगे तो काट लेगा सांप, मुझे भी काट लेगा, बच्चा को भी काट लेगा, अब डंडा भी मारेंगे तो बच्चा के चोट लग जाएगा। गुरु भाई बहना कुत्ता जो था, देखिए भगवान का माया, भोलेनाथ का माया। गुरु भाई बहना कुत्ता जो है झपक के सर्प को अपना मुंह में दांत से उसका फन को दबा लिया और पूरा मुड़ी धोन के कुत्ता अब जमीन पे सर्प को पटक दिया। सर्प का प्राण निकल गया और उसके बाद कुत्ता जो है शेर की तरह
बच्चा के सामने खड़ा हो गया। सारा लोग देखते ही रह गए। जिनका बच्चा था वो कोई काम में व्यस्त थे। लोग जाके बताए, आके देखा सर्प भी जमीन पे मरा पड़ा था और कुत्ता भी उसी जगह पे बच्चा के पास था। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहते हैं कि अरे ये कुतवा आपको बच्चा के जान बचा दिया है, इसको भर पेट भोजन दीजिए, आशीर्वाद देगा। किसान की पत्नी घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाके गुरु भाई बहना उसके घर 5-6 रोटी था। बेचारी सरियले और ला के कुत्ता के सामने परोस देती है कि शेरू भैया, है मोती भैया, ये रोटी खा लीजिए, मेरा बच्चा को आज प्राण बचा दिए। कुत्ता क्या करता है कि पूरे रोटी को अपने दांत से दबा लेता है और दांत से दबा के और मछुआरा के पास दौड़ते भागते आ जाता है। दौड़ते भागते आ जाता है। मछुआरा देखते हैं अपने पत्नी के पास बैठकर सेवा कर रहे थे अपनी पत्नी को, पूरे पानी का पट्टी अपने उसका माथे पे दे रहे थे। बुखार से बेचारी तप रही थी मछुआरे। जाके कुत्ता आगू में रोटी रख के हू हू करके बताता है कि भाई मैं अपने मालकिन के लिए रोटी ले आया हूं। मछुआरा देखते हैं कि रोटी ले आया, बड़ा खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मछुआरा कहते हैं कि क्या कुत्ता के रोटी खाए जूठा? फिर सोचता है कि किसी के घर से चोरी किया है? नहीं, कुत्ता सर डुला दिया, नहीं, चोरी मैं नहीं किया हूं। बेचारा मछुआरा और मछुआरिन 2-2 रोटी खा लिए और 2 रोटी कुत्ता को भी दे दिए। मछुआरा मछुआरिन खा के और कहते हैं भगवान से, मछुआरिन कहती है कि हे भगवान, आज ऐसा दिन देखना पड़ा कि कुत्ता का जूठा भी मुझे खाना पड़ा। हे भगवान, कैसा दिन दिखा दिया आप। जिस कुत्ता को मैं पूरे पेट भर के रोटी और भात खिलाते थे, वही कुत्ता ने पता नहीं कहीं से मांग के ला के मुझे रोटी दे दिया। अरे बेटा से तो भला मेरा कुत्ता दरवाजे पर के है। बेटा और बहू को तो बड़ा आस लगा के पोसे पाले, लेकिन वो मेरा एक रोटी, एक टुकड़ी नहीं दिया, एक निवाला नहीं दिया। और एक कुत्ता है जो बेचारा इतना सारा रोटी ला के दे दिया, अपना पेट का भूख नहीं मिटा के और मेरा भूख मिटा दिया। ए गुरु भाई बहना, रात तो कट गया, सवेरा हुआ तो किसान मछुआरा क्या करते हैं कि कुत्ता को कहते हैं कि चलो मोतीलाल तालाब के किनारे। तालाब के किनारे मोतीलाल चला जाता है कि मछुआरा के साथ। एक तरफ जाल पकड़ता है कुत्ता और एक तरफ मछुआरा वासुदेव भैया पकड़ते हैं। मछली जाले, कई जाल फेंके, लेकिन जाल में मछली नहीं आया। बहुत जाल मारने पर एक मछली फंसा। एक मछली फंसा गुरु भाई बहना, तो मछली बड़ा सुंदर थी। मछली में चमक था जैसे मणि का चमक हो, बड़ा सुंदर मछली। मछली ये जो मछुआरा है, मछुआरा मछली को तालाब से ऊपर लाए जाल में से, तो मछली है वो मछली मछुआरा से कहती है कि हे मछुआरा भैया, यदि तुम मुझे इस जल में डाल दोगे तो तुम्हारा कोई कमी नहीं रहेगा, भंडार भरल रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। मछुआरा कहते हैं कि क्या बताऊं मछली रानी, कई दिनों से मेरा घर चूल्हा नहीं जला है। बेटे और बहू ने बंटवारा कर लिया है सारा धन संपत्ति का, लेकिन उसमें से मुझे एक फुट्टी कौड़ी नहीं दिया है, और मैं करूं तो क्या करूं। जो मछली है वो कहती है कि हे मछुआरा भैया, आप मुझे इस जल में डाल दीजिए,
और फिर से जाल मारिए, आपको बहुत सारा मछली फंसेगा, लेकिन मेरा प्राण छोड़ दीजिए। फिर से मछुआरा जाल मारे तो बहुत सारा मछली फंसा, बहुत सारा मछली फंसा। बेचारा मछुआरा मछली लेकर, बहुत समय हो गया था, एकदम शाम होने वाला था, शाम होने वाला था, बहुत सारा मछली फंसा। मछली लेकर और मछुआरा घर आते हैं, उसे जल्दी जल्दी धो के और डलवा में ले लेते हैं। डलवा में लेके मछुआरा और कुत्ता दोनों बाजार पे चले गए, दोनों बाजार पे चले गए। सबका मछली पे गाहक जा रहा है, लेकिन ये मछुआरा भैया के मछली पे एक भी गाहक नहीं जा रहे हैं। मछुआरा भैया के गाहक नहीं जा रहे हैं। गुरु भाई बहनाएं, बूढ़ वृद्ध थे, इनको गाहक नहीं पूछ रहा है कि हाँ आप कैसे मछली देते हैं, शाम हो गया। बेचारा आंखों से आंसू टपका रहे हैं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, एक तो मेरा पत्नी बीमार, दूसरे में एक अन्न भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है कि उसका इलाज करवा सकूं। सारा बाजार वाले बेच खोज के चले गए। मछुआरा भैया भी सोच रहे थे कि अब क्यों ना हम भी घर चलाएं। इतने ही में एक बूढ़ा व्यक्ति आए और कहते हैं कि बाबा आप मछली बेचेंगे? तो हाँ बाबू बेचेंगे। तो ये मछली का कितना लेंगे? तो 2 रुपये केजी आपको दे देंगे। कहते हैं कि सारा मछली तो 10 रुपये केजी है, आप 2 ही रुपये केजी दे देंगे? तो हाँ, क्योंकि घर पे मेरा बूढ़ी बीमार है, खाने का एक अन्न नहीं है और उसका इलाज कराने का पैसा भी नहीं है, इसलिए सारा मछली मुझे बेच देना है। ठीक है, तो 2 रुपये केजी का हिसाब से तौल दीजिए। मछली 10 केजी हो गया, 20 रुपया बूढ़ा बाबा दे दिए। बूढ़ा बाबा को, मछुआरा को दे दिए। मछुआरा लेकर 1 कदम बढ़ाए हैं, 1 कदम बढ़ाए, 2 कदम बढ़ाए। इतना ही में देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, उनका उम्र कम से कम 150 वर्ष का था, बदन उनका थरथर कांप रहा था। उनका बदन पे एक वस्त्र सिर्फ लंगोट था और उनका जो हड्डियां है उसका छोड़कर मांस ढुल रहा था। एकदम थरथर कांप रहे थे और अपने पत्नी के बीमारी के बारे में बता रहे थे। लोगों से अर्जी लगा रहे थे कि भैया कोई 2 पैसे 4 पैसे दे दो, मेरा मदद करो, मैं एक भिखारी हूं और मेरा पत्नी बीमार है, 7 दिन से बीमार है, 7 दिन से भोजन नहीं की है। लोग जो हैं थू थू करके, लात मार के, 4 बात सुना के आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन कोई 1 रुपया उन्हें दे नहीं रहे हैं। नजर पड़ गया मछुआरा भैया को, जाके कहते हैं कि बाबा बदन आपका ठंड से कांप रहा है, मेरे पास चादर है, चादर तन पे रख लीजिए। बाबा को चादर उड़ाते हुए कहते हैं कि बाबा मेरे पास 20 रुपया है, हम अभी तो मछली बेचकर आए हैं, इस 20 रुपया से अपना गुजर बसर यदि करना है तो कर लीजिए, अपना पत्नी का इलाज करवा दीजिएगा, अपना पत्नी के लिए दवाई ले लीजिएगा और थोड़ा सा राशन पानी लेकर अपना घर में जाके अपना पत्नी को खिला दीजिएगा। गुरु भाई बहना, बाबा कहते हैं कि बच्चा तुम मुझे दे रहे हो और तुम क्या करोगे? मछुआरा कहते हैं कि बाबा मेरा पत्नी सिर्फ 3 दिन से भूखी है और आप 7 दिन से भूखा है, आपकी पत्नी 7 दिन से बीमार है। मेरा पत्नी 4 दिन से बीमार है, आपकी पत्नी 7 दिन से बीमार है। आपका पत्नी का इस पैसे से के ज्यादा जरूरत है, आपको इस पैसा का ज्यादा जरूरत है,
फिर से हम कल के दिन मछली बेच लेंगे और 2 पैसे का उन्नति कर लेंगे। इसलिए आप ये पैसा ले जाइए। हम घर जाएंगे और अपना पत्नी को बता देंगे। बाबा कहते हैं कि नहीं पुत्री, नहीं नहीं, ये पैसा लेकर जाओ। नहीं, बाबा इस पैसा को लेकर जाइए। गुरु भाई बहना जो कुत्ता है वो भी मुड़ी डुला दिया कि बाबा आप पैसा लेकर जाइए। मछुआरा खाली हाथ घरे आ गए। जब खाली हाथ घर आए हैं तो देखते हैं कि मछुआरी बड़ा सुंदर से सब्जी और रोटी बना के रखी थी। मछुआरिन का मन था कि पुआ खाएं तो पुआ भी बना के रखी थी। कुत्ता के लिए रोटी बना के रखी थी और सब्जी। मछुआरा के लिए पुआ, अपना लिए पुआ। और मछुआरा के राह देख रही थी कि कब आएंगे। मछुआरा जब देखे तो मछुआरिन हंस गई। मछुआरा कहते भाई नाराज नहीं हो वो, देखो बस मैं पहले सुनाता हूं। मछुआरिन कहती है पति देव जी, भला मैं आप पे कभी नाराज हुई हूं जो आज होंगे? आज तो खुशी का दिन है। कैसे खुशी का दिन है? तो अरे क्या बतावे, कैसे खुशी का दिन है? पता नहीं आप कितना मछली ले गए और बेचे, उतना रुपया कहां से लाए हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन दिया था पैसा? पैसा? हाँ, चावल, आटा, साग, सब्जी, कपड़ा, तेल, मसाला, मेरा दवाई, डॉक्टर, साथ में जो गाड़ी वाला आया सब अनाज लेके, उसके साथ तो डॉक्टर भी था। मछुआरा कहते हैं कि अरे शायद तुम्हारा बेटा ने, नहीं नहीं, डॉक्टर तो आपका नाम लिया। मछुआरा सोचते हैं कि नहीं, लगता है कि मेरा बेटा ही मेरा पत्नी के लिए इलाज करवाया होगा, मां पे तरस खा के। मछुआरा सोचते हैं कि अच्छा चलो बढ़िया बात है। सवेरा हुआ, रात में तो मछुआरिन खाना खा के और सो गए। सवेरा हुआ तो मछुआरिन बेचारी भोजन बनाई। मछुआरा अपने बेटे के दरवाजे पर गए। बड़ी वाली बहू कहती है कि ऐ बुढ़वा, मेरे पास क्या करने आया है? अरे मुझसे फूटी कौड़ी भी उम्मीद मत रखना, हम 1 रुपया देने वाले नहीं हैं। तुम्हारी बुढ़िया मर जाए या जिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। बेटा कहता है मेरे दरवाजे से हट जाओ, और नहीं तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। यानी बेटा के कहना था कि 2000 डंडा लगा देंगे। दीदी देखिए, जिस बच्चा के लिए माता पिता कितने कष्ट करते हैं, वही बच्चा एक दिन अपना दरवाजे पर माता पिता को बैठने का भी नहीं कहता है, हटा देता है। ऐसा कह के दीदी और डांट दिए बड़ा बहू और बड़ा बेटा। सोचते हैं मछुआरा कि शायद मेरा छोटा बेटा कहां होगा। घर जाके कुछ रुपये लेकर 1 पैकेट बिस्कुट ले लिया और सोचते हैं कि छोटा बेटा ही ये सब किया है। छोटा बेटा के दरवाजे पर जाकर बैठते हैं मछुआरा और पोता के हाथ में बिस्कुट दे देते हैं। बहू बिस्कुट हाथ से छीन दे के फेंक देती है और कहती है कि अरे कर्महीन, तुम चाहते हो कि अरे ये खाना दे देगी, तो नहीं, मेरे दरवाजे पे सर पटक के मर जाओगे, लेकिन बासी रोटी तो दे ही नहीं सकते हैं। अरे कुत्ता के खिला देंगे लेकिन तुम्हें नहीं खिलाएंगे, मेरे दरवाजे से हट जाओ। मछुआरा समझ गए कि लगता है कोई चमत्कारी था। घर आए और अपना पत्नी से कहते हैं कि नहीं नहीं, बेटा नहीं दिया था, बेटा नहीं दिया था। मछुआरिन कहती है कि स्वामीनाथ, भोलेनाथ का चमत्कार है, भोलेनाथ ही ये सब चमत्कारी किए हैं।
मछुआरा और मछुआरी दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं। मछुआरा रोज तालाब में जाने लगते हैं और मछली छान के बेचने लगते हैं। चाहे उनका मछली 2 केजी हो, चाहे 4 केजी हो और चाहे 1 केजी हो, मछली ले जाकर बेच देते थे। धीरे धीरे क्या होता है गुरु भाई बहना कि मछुआरा के जो बड़ा बेटा थे उनके पास सारा अनाज खत्म हो गया। कोठी में भरा पड़ा अनाज मछुआरी यानी मछुआरा के बहू खोलने गई तो कोठी का अनाज नहीं था। छोटी बहू भी कोठी खोलने गई तो देखती है कि नहीं है। अरे हम तो दिन रात घर में रहते हैं, मेरा अनाज कौन चुरा लिया? वो तो महादेव का कृपा, उसके पिता के पास धन आ गया। अब दोनों आपस में झगड़ा करता है कि अरे तू मेरा धन चुरा ली हो। वो कहती है तुम मेरा चुरा ली हो, तुम मेरा चुरा ली हो। तो फिर दोनों कहते हैं कि बुढ़िया कितना सुखी से खाती है। बुढ़िया जो है बुढ़िया कभी भटकती नहीं है, इसके पास तो अन्न नहीं था, लेकिन ये तो बीमार थी बुढ़िया और हम लोग के घर भी नहीं आती है। इसको तो अलग झोपड़ी लगा दिया गया है, अलग झोपड़ी में रहती है। ये तो मेरे घर है वो नहीं की थी, कैसे चुराएगी? गुरु भाई बहना धीरे 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 समय बीतने लगता है। बेचारी मछुआरी देवकी पूजा पाठ भक्ति कभी भगवान के छोड़ी नहीं। तो कहते हैं दीदी कि जिस घर में पूजा पाठ होता है, जिस घर में लक्ष्मी का वास होती है और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर में दरिद्रा का वास होती है। तो ठीक उसी तरह मछुआरिन के घर में रोज पूजा होता था। जात के मछुआरिन थी जरूर, लेकिन बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी नहीं रहती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बना और मछुआरा का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों एकदम गरीब हो गए। अब दोनों जो थी अलग अलग होकर भी दोनों झगड़ा बहुत करती थी। बिना झगड़ा के एक दिन नहीं रहते। कोई कारण बस भी कोई बहाना लगा के दोनों झगड़ जाते थे। धीरे 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 दोनों भाई त्राही त्राही हो गए। सारा लोग कहने लगे कि ये आप तो जवान हैं, तो आपको खाने पीने का भी तरस हो रहा है, लेकिन आपके पिताजी बूढ़ा हैं। 1 केजी भी मछली लेकर जाते हैं, उससे गुजर बसर कर रहे हैं और कितना बढ़िया से खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं। आपकी जो माता है कभी जीवन में गहना नहीं पहनी थी, लेकिन बंटवारा होने के बाद तो लगता है कि उनके तन पे 5 केजी सोना है, चांदी है, 1 केजी सोना है। बाप रे, कितना मोटा मोटा गहना पहन के घूरती है। दोनों बेटा कहता है कि माता पिता के पास किस मुंह से जाऊं, कैसे जाऊं? माता पिता के पास जाएंगे तो क्या मुझे स्वीकारेंगे? सब लोग कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे माता जो है भक्ति करती है, भगवान के भक्त है, 3 सूत्र के पालन करती है, लोगों को शिक्षा ज्ञान देती है, और तुम लोग तो बेटा बहू हो, तो क्या तुम लोग को माता नहीं उठाएगी? दोनों बेटा अपने पिता के पैर में जाके लपट जाता है कि पिताजी बिना अन्न और बिना वस्त्र के बच्चे हैं, हम कैसे गुजर करें? कितनों कमाते हैं लेकिन खाने और पहनने का नहीं होता है। जो मछुआरा है वो बड़ा प्रेम से कहते हैं, केतना में कही रे बेटा दुखवा के बतिया हो, अरे केतना सुनइयो दुख तो हारहु, नवही महीना रे बेटा और माता गर्भा में राखलनी रे, आटो आंगा तोड़ी दिलन जाला 12
बतीसोवा दूधवा रे बेटा और माता पिलावलन रे, साता बारिशा गोद खेलावलन। एक ही रोटी अरे खातिर अतड़ पेली महतरिया हो, छटपटा करे उनकर प्राण हो। झड़ुआ के मरिया रे बेटा दिल चोटा लगलई हो, अरे हथवा पकड़ी देल भगाई। वही बूढ़ा पिता कहते हैं कि बेटा, अरे तुम्हारा माता, जिस माता ने तुम्हें 9 महीना उदर में रखी, 8वां अंग उसका टूटा तब तुम्हें जन्म दिया, अपना सीने से लगा के 32वां दूध पिलाई, आंचल से छुपा के रखी कि मेरा बेटा को नजर नहीं लगे, और कोई काम करने से पहले तुम्हें तेल लगाती थी, बिस्तर पे सुलाती थी, छांव में तुम्हें रखती थी, अपने भूखे रह के तुम्हें खिलाती थी, अपने फटा हुआ पहन के और तुम्हें नया पहनाती थी। उस माता के लिए एक रोटी मांगे बेटा, लेकिन तूने झड़ुआ से मरवाया था अपने पत्नी से, और तुम हाथ पकड़ के निकाल दिया था। आज तुम मेरे पास आए हो तो बुढ़ारी में क्या तुम्हें धन दे? अरे मछली तुम भी मारते हो, बेचते हो, हम भी बेचते हैं। जाओ मेरे दरवाजे से जाओ। अरे तुमसे भला तो ये कुत्ता है जो मेरा पत्नी भूखी थी, और ये कुत्ता 6 रोटी किसी के दरवाजे से लेकर आया था और दोनों पति पत्नी का भूख को मिटाया था। जब हम मछली मारने जाते थे, कुत्ता अपना मुख से जाल पकड़ता था और मछली ऊपर पकड़ के मदद करता था। अरे बेटा तो मेरा ये है, तुम नहीं। गुरु भाई बहना, गांव वाला जो है, जो कहने लगे कि ये भैया क्या करिएगा, बुढ़ापा में ही बेटा काम देगा, मान जाइए, रख लीजिए, बेटा तो बेटा होता है, बेटा तो बेटा होता है। माँ की ममता अटूट होती है दीदी। बेचारी मछुआरी दीदी, देवकी दीदी कहते हैं कि ठीक है बेटा, माफ कर दिए हम तुमको। दोनों पुतों जो है अपने सास में लटक गई, और सास में लटक के और तेल पानी करने लगी, सेवा करने लगी। अब तो सारा धन संपत्ति सब एक जगह हो गया। दोनों बहू कहती है कि माँ जी आप क्या करते हैं, जो हमको भी बता दीजिए ना, हम भी करेंगे। दोनों बहू से कहती है बुढ़िया मछुआरी कि बेटी, जब हम पूजा के थाल साजते थे तो तू नलिया में उलट देती थी, याद है ना? तो वही पूजा के थाल सजा के मंदिर में लेके जाओ, तभी भगवान तुम्हें क्षमा करेंगे। अरे मेरा अन्न रखा हुआ कई दिन चलेगा, जाके मंदिर में भगवान से क्षमा मांगो और भगवान के शरण में जाके पूजा पाठ करो। गुरु भाई बहना, बेचारी मछुआरी कहती है कि बहू, जब हम खाने के लिए बैठते थे तो तू अपना जूठा मुझे खिलाती थी, याद है? जब तक इसके लिए भगवान से क्षमा नहीं मांगेगी, जब तक तुम्हें भगवान क्षमा नहीं करेंगे। हम पूजा करके आते थे और तू अपना जूठा खिलाती थी, बच्चे का जूठा मुझे देती थी, यही सब पाप तुम्हें लगा है दोनों का। दोनों बहू स्वीकार ली और बड़े प्रेम से सास को स्नान करा के और उनका माथा बाल झाड़ के सिंदूर लगा के अब पूजा के थाल सजा के, और दोनों बहू कहती है कि ए माँ जी चलिए ना, हम भी चलेंगे मंदिर में। दोनों बहू जाके सर पटक पटक के भगवान से क्षमा मांगी।
क्षमा मांग के और कहती है कि जो भी आप करते हैं हमको बता दीजिए। बुढ़िया बोली 3 सूत्र के पालन करते हैं। साहब भैया ने मुझे 3 सूत्र दिए हैं, प्रसादी के रूप में उसे हम स्वीकार किए हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जप करके शिव गुरु का प्रणाम करते हैं। किसी भी मुसीबत में हम घबराते नहीं है, भगवान से दया मांगते हैं और भगवान मुझे दया देते हैं, मुझ पे दया बरसाते हैं। उसी भगवान के दया के कारण आज मुझे कोई दुख नहीं, मैं सुखी हूं। दोनों बहू कहती है माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। बेचारी मछुआरी कहती है कि जब भी हम चर्चा में जाते थे तो याद है ना दोनों क्या कहती थी कि बुढ़िया टाइम पास करने गई है काम करने के चलते। तो बुढ़िया टाइम पास नहीं करने जाते थे, बुढ़िया भगवान के भक्ति करने जाते थे, भगवान के भजन करने जाते थे। दोनों बहू बोली माँ जी अब आपको सुख का बेला आ गया है माँ जी। दोनों बहू मिलके और भोजन बना के देंगे और तेल लगावेंगे, आपका सेवा करेंगे, आप मुझे मौका दीजिए। बुढ़िया तो क्षमा कर ही दी थी गुरु भाई बहना। अब दोनों पुतों प्रतिदिन अच्छे अच्छे भोजन बनाने लगी और बुढ़िया को खिलाने लगी, सास ससुर को सेवा करने लगी। और जो बेटा थे बेटा दोनों परदेश चले गए और परदेश जाके परदेश में कमाने लगे। जो बूढ़ा मछुआरा थे, मछुआरा दोनों के पैसा भेजा हुआ खर्च करने लगे और दोनों का घर गृहस्थी संभालने लगे। घर का सारा जिम्मेदारी मछुआरा पे हो गया, पिता पे, और दोनों बेटा जो था प्रदेश में चला गया, प्रदेश में कमाने लगा। धीरे धीरे उनके पूरे कुशल पूर्वक परिवार हो गए और सुखी जीवन बिताए। मछुआरा और मछुआरिन दोनों जब वृद्ध हो गए गुरु भाई बहना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, देखिए बड़ा प्रेम से, दुखवा देख लीजिए शिव गुरु अखिया मुनाए लीजी, अखिया मुनाए लीजी, सुखवा के बेरिया अखिया खूल लहोराम। बेटा से पूतो ही आज शिव गुरु गिरल चरानी आजी, गिरल चरानी आजी, सब सुखवा हमाहू में पावली हो राम। नैहर सुखवा पावली शिव गुरु, सासु सुखवा पावली जी, सासु सुखवा पावली जी, बेटा रे पूतो ही के सुखवा पावली हो राम। पोता सुखवा पावली शिव गुरु, पोती सुखवा पावली जी, पोती सुखवा पावली जी, सब है जे सुखवा हमा पावली हो राम। भेजियो में देहु शिव गुरु, डोली रे कहारावाजी, डोली रे कहारावाजी, अरे डोलिया चढ़िए हम जाए वो राम। 1-2 घंटा शिव गुरु रहवई खटिया बाजी, रहवई खटिया बाजी, लोगवा न तनवा हमरा दे हो राम। केतना कुलछनी पापिन बुढ़िया राहे लहो राम। भगवान से कहती है बुढ़िया मछुआरीन और मछुआरा भी कि हे भगवान अब मेरा इस धरती पर रहने का कोई इच्छा नहीं। नैहर सुख पा लिए, ससुराल सुख पा लिए, स्वामी सुख पा लिए, बेटा बहू के सुख पा लिए, पोता पोती सब सुख पा लिए। अब हम चाहते हैं कि आपके शरण में आ जाऊं। अब भगवान मेरे लिए डोली का हार भेज दीजिए। यदि हम 2 घंटा खटिया पे रहेंगे तो सब लोग कहेंगे कि बुढ़िया पुजारिन थी, पापिन थी। देखिए ना खटिया पर लोट भी नट रही है। चलते फिरते यदि मेरा मौत हो जाएगा तो बड़ा खुशी का दिन है।
गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि भेजियो में देवो शिष्या, डोली रे कहारी आजी, डोली रे कहारी आजी, स्वामी के संगवा नाही लाई हरे की। स्वामी जे हाथुन शिष्या, ओ माछुआरावाजी, ओ माछुआरावा, अर मछली के प्रणमा रोजा ले वेलन हो राम। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि तुम्हें आना लेकिन अपना पति को मत लाना। मछुआरी कहती है कि नहीं महाराज, पहले मेरा पति चढ़ेंगे डोली में, तब भी हम चढ़ेंगे। मछली मारा हुआ उसी मछली का पैसा से शिव चर्चा करवाए, चारों धाम घूमे, वही पति के भक्ति से हम दान पूरे सब कुछ किए, पति के कमाई से। मेरे पति जाति का मछुआरा थे तो वही काम करते थे, इसलिए महाराज जब तक मेरा पति डोली में लात नहीं धरेंगे, चरण नहीं धरेंगे, तब तक मेरा चरण उसमें नहीं जाएगा। पति का आगे और मैं पीछे, क्योंकि जब पति नहीं तो हम कहां, पति बिना तो मेरा जिंदगी अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। भगवान कहते हैं हंसकर कि ठीक है शिष्या, हम तुम्हारे लिए डोली कहार भेज दिए। ए गुरु भाई बहना, सुबह सुबह का समय था, सूरज निकल आया था और बुढ़िया के, मछुआरा और मछुआरिन के बेटा बहू दोनों अपने माता को जगाते हैं, पिता को जगाते हैं। रोज रोजा उठलू माता, भोरे भीनु सारावा हो, भोरे भीनु सारावा हो, अरे आज काहे फूटे लाकी रेंगे हो राम। कौआ ना डाके माता, डाके लाया गाना माहो, डाके लाया गाना माहो, अरे दुआरे पर लोगवा सवा खोज लहो राम। बेटा पुतो जाके उठाते हैं कि माँ, पिताजी आप क्यों इस वक्त तक सोए हुए हैं, सूरज निकल आया है। रोज भोरे भिनसरवा उठते थे, आवाज काव जो है डाउ डाउ कर रहा है आंगन में। दरवाजे पर लोग बोल रहे हैं कि मम्मी पापा आपको नहीं आए हैं, आपको माँ बाबूजी को बुलाइए, बैठेंगे बातें करेंगे। हाथ गोड़ से टोते हैं बेटा पुतो, लेकिन उसमें तो प्राण नहीं, एक मिट्टी पड़ा हुआ था, प्राण तो निकल चुका था। दीदी क्या करते हैं कि बेटा पुतो चिल्लाने लगते हैं। अब दोनों जो है रथ चढ़ के, डोली चढ़ के और स्वर्ग सिधार जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है। दोनों अपने पति पत्नी एक ही साथ, एक ही दिन, आगे पति का मृत्यु हुआ और कुछ ही समय में पत्नी का। दोनों अपना खुशी खुशी भगवान के शरण में चले गए। अब बेटा बहू बड़ा रोए पटकाए। गांव वाला जो है, गांव वाला कहते हैं कि भाई आपके सास ससुर बड़ी बढ़िया थे, माता पिता बड़ी बढ़िया थे, अब इनको अच्छा से चंदन के लकड़ी काट के, घी छिड़क के अब अग्नि संस्कार कीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहना क्या करते हैं, बेटा पितो शमशान घाट ले जाते हैं, बड़ी मनी सड़िया पहना देते हैं, लपेट देते हैं बदन में, और ससुर के भी धोती पहना देते हैं, पिताजी को भी धोती पहना देते हैं, फूल माला से सजा देते हैं और पूरा बैंजू अंग्रेजी बाजा के साथ नदी में ले जाते हैं। चंदन के लकड़ी से उनका शरीर को जलाते हैं, लेकिन उनका क्या मिला? जो बेटा और बहू सेवा किए वही न मिला, जो सही से भोजन दिए वही न उन्हें प्राप्त हुआ। वो बाजा बजा के ले जाएं या तो उन्हें चिल कौआ के खाने के लिए छोड़ दे, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका में से तो प्राण निकल चुका था। देखिए गुरु भाई बहना, जो पति पत्नी थे बड़ा सुखी जीवन बिताए और उनका स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। गांव वाला बेटा पुतो सब मिल के उनका अग्नि संस्कार करके क्रियाकर्मठ किए, ब्राह्मण को भोजन करवाए, गांव जवार खिलाए और सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बेटा पुतो के कष्ट कब हुआ? जब माता पिता को कष्ट दिए।
तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।